ज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सकलकलुषविध्वंसनं शेषान्तरिवर्धकं धीरं सानन्दकं भवभूतिं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकं सूतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्म मंगलमय मंगल करुण गीत राग विज्ञान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करम के कार्याति में समाज सौपावे निज पद राय। 329 पेज पर ये बातें कही थी। पहले तो आज्ञा आदि से भगवान की बात को माने, फिर उससे गृहीत मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, फिर उनसे कहे तत्वों को समझे, फिर अपना स्वपर का भेद विज्ञान करे और उसके बाद आत्मा का चिंतन करे। ऐसा क्रम करने से सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। उसका एक कारण है कि उसमें कर्म का यदि प्रबल तीव्र उदय हो कर्म का, तो वो करता है लेकिन कर नहीं पाता है। करना चाहता तो है, नहीं कर पाता है। पर क्रम तो यही है, नंबर 1। नंबर 2, यदि सब पुरुषार्थ हैं और फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो विचार करना चाहिए कि अपना परिणाम कहीं ना कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। माने अन्य की कहीं ना कहीं कोई महिमा अंदर में बैठी है, इसलिए वो परिणाम आता नहीं। जैसे मुझे किसी से अनुराग विशेष है और अब कोई कहे कि इनसे छोड़ो अनुराग और अब यहाँ अनुराग करो, और यदि वो अनुराग टूटा नहीं है तो वो बार बार याद आए बिना रहता नहीं। देखो कैसे, वो भी बता देता हूँ। आपका प्रेम संबंध था, अरे बचपन से एक ही साथ पढ़े ना, अरे प्राइमरी से लेकर पहली क्लास से, अब सामने आमने रहते थे। बचपन से पढ़ते पढ़ते कॉलेज में भी साथ साथ पढ़े। ठीक, अनुराग स्वाभाविक है कि नहीं? अभी गलत अनुराग नहीं, अभी तो सिर्फ अनुराग। फिर विषय जब जागृत हुए तो उसके प्रति आकर्षण हो गया कि नहीं? ठीक, फिर बात भी चलाई, सब किया, लेकिन कारणवशात संबंध हुआ नहीं। अरे आपका अन्यत्र हो गया, उसका अन्यत्र हो गया, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। लेकिन वो जो अन्यत्र हुआ था वो आपके पड़ोस में ही हुआ था। अरे पड़ोस में, मोहल्ले में, समझ में आ गया नहीं? आपका भी अन्यत्र हो गया। अब भले कितना हो जाए उसके प्रति का अनुराग, और यदि तुम्हें भी कोई बात नहीं हो तो आपका अनुराग खत्म है कि भाई उनका विवाह हो गया, मेरा भी हो गया, बात खत्म। कैसे लेना देना? बहुत से बहुत अगर अनुराग रह जाएगा तो स्मरण इतना होगा कि मेरा इनसे संबंध की बात चली थी। अरे कुछ बात समझ में आई? तो ये अनादि से जड़ के साथ ऐसा संबंध बना हुआ है। कब से? प्राइमरी कहा था ना मैं, प्राथमिक। तो प्राथमिकता से शरीर के साथ
इंद्रिय विषयों के साथ ऐसा विशेष राग बना हुआ है कि ये अनुक्रम करने पर भी वो राग जाता नहीं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि नहीं उनका संबंध हो गया, अब मेरे से उससे क्या संबंध है इत्यादि, तो फिर स्मरण भले ही होगा कि हमारा इनसे राग था, संबंध की बात चली थी, परंतु है तो मेरा इन विषयों में राग था, परंतु तो ये अनुक्रम करे तो सम्यक प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्यथा तो है नहीं। अभी आपको बता देता हूं राग की उत्पत्ति के कारण। इनकी एक ही लड़की थी, सारा वैभव मुझे ही मिलना था, और ये सामान्य परिवार के हैं, आपकी कमाई काम आ रही है। बार बार उसके वैभव को देखकर, ध्यान रखना किसको, जिनको वो वैभव की रुचि है उनको, सबको नहीं लेना, आता है कि नहीं। तो ये पुण्य का वैभव देख देख कर इस जीव को धर्म की आंतरिक निज कमाई की अनुभव नहीं आता है, वो पुण्य का वैभव भवन इत्यादि देख देख कर उसमें राग चला जाता है। और यदि वो राग बने ही रहा तो ये यहां सुखी हो ही नहीं सकता है। हो सकता है और राग टूट जाए, स्मरण मात्र रहे कि अगर ये होता तो ये सब होता, बाकी वो आप कमाई तो आप ही कमाई होती है। बाप की कमाई से जीवन नहीं चलता है, लोक में भी बिल्कुल सत्य है। अब समझ है, आप कमाई काम आती है, बाप की कमाई नहीं। हाँ, अरे तो बाप की कमाई है, सो कारों में घूम रहे, 2 पैसा तो कमाता नहीं है। नहीं ठीक है, पिताजी की बहुत संपत्ति है, अकल काय की। पिताजी दुकान तक पे तो बैठने नहीं देते हैं, वो कहते कि इससे ऐसा तो तुम खा गमा। लेकिन हाँ, एक सज्जन ने कहा था अपने बेटे से कि तू कमाए मत, हमको नहीं कमाना, जो है वो कर। क्यों? कि वो कमाई में और उल्टा कमाता है, माने विवेक नहीं है ना क्रय विक्रय का। बोले तुम धंधा मत करो, तुम तो खाओ पियो ऐसा आराम करो, तो तुम्हें रत्नत्रय की व्यापार का ज्ञान तो है नहीं, पुण्य के विपाक में जो है सो करो ऐसा। तो लेकिन जिनको राग चला जाता है वो अनुक्रम से सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब अपन ऊपर इस प्रकार 329 पेज पर इनको अंगीकार करके फिर इन्हें भी कभी देवादिक के विचार में, अभी पहले अंगीकार कर लिए, अब अपना उपयोग बदलना है। तो कभी तो देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में। तो देखो, कभी देवादिक के विचार में सामायिक पूजन, ये हो गया ना देवादिक का विचार। कभी तत्व विचार में ये श्रुत का अभ्यास। अरे सामायिक में क्या करते हो? देव के विचार। पूजन में क्या करते हो? देव का विचार। स्वाध्याय में क्या करते हो? तत्व का विचार। अब आप जब तत्व विचार कर लिया तो फिर अपना करो विचार कि ये मेरे से भिन्न है, आपा पर का, ये मेरे से भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूं है, ये मेरे से अन्यत्व लिए हुए हैं। अब उसमें पढ़ते जरूर हो है मैं, इंद्रिय के भोग, मधुर विष। सच बताना, तालियां बजा रहे थे जब मधुर विष लग रहा था तुम्हें? हाँ, देखो किसी अपेक्षा से उसे भी मैं अच्छा बता सकता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे बाहर बजाते, विषय कषाय के उसमें गाते बजाते, इससे तो अच्छा है भगवान के गुणानुवाद में ही तो कर रहा है, इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और हम ये जो जितने करते हैं ना गायन वायन सब, वो उन लोगों को करते हैं जो कभी मंदिर नहीं आते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जिनकी बुद्धि में कुछ प्रवेश नहीं करता है, उनको ये सब करते हैं।
किनको? हमारा एक अनुभव है, जब मैं महाविद्यालय में पढ़ाता था तो वहाँ वो बच्चों की क्लास चलती थी दोपहर को 2 बजे बाद। कितने बजे बाद? 1:30-2 बजे बाद चलती थी। तो जो अध्यापक गण आते थे वे बजाएंगे तबले से, तो कहीं गुनगुनों से, तो कहीं उससे, तो कहीं उससे, और उनको सिखाते थे बच्चों को। और वो ही समय हमारी बड़ी क्लास का रहता था। बहुत दिन तक तो हमने सब्र की। फिर हमने एक दिन कहा कि देखो, बच्चे भी आपके हमारे यहाँ खूब घूमते हैं और आपके यहाँ से संगीत बजता है, तो हमको भी थोड़ा व्यवधान आता है। यद्यपि हमारे तो कॉलेज के बच्चे हैं, आपके तो बिल्कुल। तो उन्होंने एक उपाय किया, वो मैं बता दूं, कि वो किवाड़ बंद कर लेते थे। अभी कभी आप नसिया गए होंगे तो देखा होगा, महाविद्यालय के बीच में बिल्डिंग है और किनारे पर सब, तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो ना, एक कमरे और एक कमरे। आप समझ में आ गए? नहीं, केवल जरा सी सड़क का ही तो अंतर था। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को बुलाते थे और गेट बंद रखते थे दोनों। तो आवाज तो आती थी, पर इतनी नहीं आती थी कि हम पढ़ा ना सकें, और बच्चे बाहर नहीं आते थे। और वे बच्चे कौन से थे? बहुत छोटे नहीं, मंद बुद्धि के, अपंग। हाँ, ये छोटे प्राइमरी वाले नहीं, वो अपंग बच्चे। हाँ, कोई का हाथ ऐसा है तो किसी की बुद्धि है, तो देखो बच्चे बच्चे ही हैं। तो ये जितना हम ये करते हैं, ये ऐसी बुद्धि वालों को किया जाता है, गायन से, वादन से, कि भाई इनकी धर्म में रुचि तो लगे। किसमें? हाँ, नहीं तो अभी टीवी देखने में लगी है रुचि। तो हमने कहा इधर आ जाओ, ऐसे ही हम तुम्हें सुनाएंगे यही गाने। तुम वहां कहां सुनते हैं? देखो, तो इस अपेक्षा से उत्तम है, गलत नहीं है। और अगर थोड़ी सी पढ़े लिखों की बात करें तो ये फिर बात ठीक नहीं है। तो पहले श्रद्धान करा, श्रुत के अभ्यास में तत्व विचार करा, फिर विचार करने के बाद स्व क्या है, पर क्या है, ये विचार करें। ऐसा जब इतना विचार हो गया तो फिर कभी आत्मविचार में उपयोग लगाए। मैं भिन्न हूं, पहले निर्णय हो गया ना, आश्रव से भिन्न, बंध से भिन्न, संवर से भिन्न, निर्जरा से भिन्न, मोक्ष से भिन्न, इतना विचार आने लगा। तो फिर विचार करो, फिर इन सब से भिन्न हूं तो हूं कौन? प्रश्न आया समझ में? अरे इनसे तुम पृथक हो, अलग हो, तो फिर हो क्या ये तो बताओ। तो चौथा स्तर दिया कि फिर आत्मविचार में उपयोग लगाए। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? चैतन्य तत्व, जीव नहीं। मैं जीव हूं ये भूल जाओ, ये तो वही अपंग बच्चों वाली बात, माने मंद बुद्धि वालों को है। मैं जीव हूं, ये मंद बुद्धि वालों को है। प्राइमरी वालों को ये आश्रव बंद हैं, इनसे भिन्न और उच्च स्तर में आ गए। और अब स्नातक में आ गए ना, अब तो विचार करो मैं कौन हूं है, और उसमें रम जाना, स्नातकोत्तर हो गए। कुछ फर्क लगा समझ? उसी में रमे रहना स्नातक के उत्तर है, ऐसा स्नातकोत्तर। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद हो जाए। कौन सा मोह? दर्शन मोह मंद हो जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और भी सबको नियम नहीं कि ऐसे से हो ही जाएगी, कदाचित होती है। हाँ, कितनी दुर्लभता है ये तो विचार करो पहले। हाँ, भाई आपसे बोलते जरूर हो, चक्रवर्ती की पद भी मिल रहा हो तो वो छोड़ देना और धर्म कर लेना, कहते समझाते कि नहीं? हाँ, अभी 50-50 रुपए 100 रुपए बच रहे होंगे तो ये छोड़ देगा, वहां 100 रुपए बचाने में लगेगा। नहीं, निंदा में मत जाना। देखो, एक तो होती है निंदा कि अभी आपकी रुचि जो है
बाहर है, अंदर नहीं है। हाँ, छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी कहते थे कि तुम तत्व तो सुनते हो, तुम्हें 1 नए पैसे के 25वें भाग भी कीमत नहीं। वर्णी जी के जमाने में उदाहरण देते थे। वो कैसे कि 1 नए पैसे में बीड़ी का बंडल आता था और एक बंडल में 25 बीड़ियां निकलती थी। अब कितनी हैं क्या मुझे पता नहीं क्या। और इनको बीड़ी की तलफ लगी तो ये प्रवचन छोड़ के भी अथवा प्रवचन में विलंब करके भी पीकर फिर आके बैठा है। क्या कीमत है तुम्हें? है? अब हम लिखेंगे तो हम कह देंगे इन्हें 5 रुपए की भी कीमत नहीं, क्योंकि एक कप चाय 5 रुपए 10 रुपए में मिलती है। ये चाय पिएंगे पहले, प्रवचन सुनेंगे बाद में। अभी वहां चाय का भी व्यवस्था कर दी जाए। नहीं, कितने जीव होंगे, देखो किसी को सर्वथा में मत लेना, कितने जीव होंगे कि वो छोड़ दें कि हम तो ये भैया इंदौर से इतनी दूर आए हैं, 1000 मील दूर, चाय पीने को आए क्या? कि आत्मकल्याण के लिए आए हैं। बोलो। मैंने एक से पूछा, भैया तुमको प्रवचन में देर कैसे हो गई? बोले क्या करें, गर्म पानी नहीं आया था ना। नहीं, ये कोई घटना है नहीं। मैंने पहले कहा था मेरे कोई भी उदाहरण घटना नहीं है। ये क्यों नहीं आए पंडित जी देर से, क्यों आ गए देर से? ये भी तो पंडित जी आपके ही बगल में ठहरे थे, इनने क्यों देर नहीं लगाई, तुमको क्यों हो गई? मैंने उनसे पूछा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, गर्म पानी तो किसी को ही नहीं आया था। बोले क्या करें, अब शरीर है, हमने तो बाल्टी में पानी भरा, कपड़ा गीला किया, पूरा बदन अच्छा मार्जन करा, गीले कपड़े से फिर सूखे से हम तो आ गए। और ये तुम क्यों नहीं आए? पानी नहीं आया था ना। अब जब पानी आएगा, फिर वो इतना गर्म लेके आया, वो बाल्टी एक ही, अब क्या करें बताओ, खौलता पानी ले आया वो। अरे ऐसा होता कि नहीं होता है? अब आप बता दो, एक शरीर के धोने के लिए तुम्हें इतनी महिमा है, श्रुत की कहां है? ये ऐसे एक नहीं अपन सब में लगा लेना है। तो फिर किन को कि जिनको महिमा है उनको तो प्राप्ति कदाचित, इसलिए शब्द क्या रखा, कदाचित सम्यक, सच्चे सम्यक दर्शन के। तो फिर कोई झूठा भी होता है कि नहीं? झूठा तो नहीं होता है, पर उपचार होता है। हरि जिनको अपन को रोज मंदिराना, अन्न पर श्रद्धा नहीं इत्यादि, तो अपन नहीं कहते व्यवहार सम्यक तो है। कौन सा सम्यक? तो व्यवहार सम्यक तो है, पर निश्चय नहीं कह सकते। है भी और ना भी, दोनों। हम नहीं मना कर रहे कि नहीं है, पर हो भी और ना भी हो। पक्का? पुराने जमाने में माता बहनों की अंगुलियों में अंगूठियां तभी आती थी, इसीलिए तो उसका नाम अभी भी वही अंगूठी पहनाने का है। अब समझ में आ गया? नहीं तो क्या कर रिवाज है वो अंगूठी पहनाने से? होता क्या क्या है ये? क्या है अंगूठी पहना देने से क्या हो गया? अंगूठी कौन सा सुहाग का लक्षण है? तो क्या दो तीन तीन चार चार पहनती हैं तो क्या उनके 4 सुहाग हैं क्या? अब प्रश्न आया कि नहीं, एक व्यवहार का कि ये आभूषण इत्यादि ये इस बात के प्रतीक हैं। अब कोई ऐसे पहने हैं तो वो है ही, ये नियम कहां हुआ? और अन्य गाने ये हैं तो नियम कहां हुआ? जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना एक जगह कि मुनिराज तो नग्न दिगंबर ही होते हैं, पर कोई नग्न और दिगंबर हो वो मुनिराज हो ऐसा नियम नहीं है।
दोनों में फर्क है समझ में। पर मुनिराज नियम से नग्न दिगंबर होते, निर्गंथ होते हैं। पर कोई नग्न दिगंबर है, नग्न दिगंबर वो मुनिराज हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि अन्य संप्रदायों में भी नग्न साधु नग्न रहते हैं, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। तुम सब कर रहे थे, लेकिन कोई प्रबल कारण आ गया तो नहीं भी होती है। देखो तुम्हारी तो सगाई भी हो गई थी, शादी की डेट भी आ गई थी, पत्रिका भी छप गई थी। अरे छप गई थी कि नहीं? फिर ये 6 महीने काय में अटक गई? अब 6 महीने बाद क्यों हो रही? बोले कोरोना के कारण। नहीं, निंदा प्रशंसा में नहीं। अब कोई ऐसा प्रबल कारण आया ना, अरे ऐसा कोई प्रबल कारण आ गया कि वो जो निर्धारित सब कुछ किया था वो हुआ नहीं। ऐसे तुम्हें सम्यक की प्राप्ति तो कर रहे थे, सब क्रम तुमने अपनाया, परंतु प्रबल कारण कर्म का विपाक इत्यादि, तो फिर ना भी नहीं होगी। नहीं, नियम नहीं बनाइए। एक तो होता है नियम बना देना, और एक नियम नहीं भी हो सकती है। क्योंकि कई लोगों ने उसमें भी कर ली है शादी, और बड़े खुशी होके कर ली कि बहुत अच्छा हुआ, हजारों लाखों बच गए, न टेंट लेना पड़े, न बाजे बजवाना पड़े, न धर्मशालाएं लेना पड़ी, न बगीचा लेना पड़ा, न किसी को खिलाना पड़ा, 4 जने मिले और अपने काम। हाँ, जो का नियम है कि करो ना तुम्हें उसने, पर जिनके थे उनके हुए भी कि नहीं हुए के बाद में कहेंगे, और अब चल रहा है सब काम। प्रश्न इसलिए वो शब्द रखा, कौन सा? कदाचित कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती है। तुम बहुत तत्वाभ्यासी थे, लेकिन जिनसे संपर्क में हो वे सब अन्यथा श्रद्धानी थे, तुम उन सब के साथ पक्का एक अच्छा। पर नियम नहीं है कि आप हो ही जाएंगे, पर बहुलता में अरे ऐसा अरे हो जाता है कि नहीं? चलिए अभी बताता हूं। देखो प्रबल कारण, अभी यहाँ पूछे कोई मुझसे कि माता बहनें तीर्थंकर को स्पर्श कर सकती हैं कि नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन जितनी माता बहनें यहाँ बैठी हैं वो सब छूती हैं, स्पर्श ही करती हैं, तो अब क्या जवाब दूंगा? बोलो। और ये इन्होंने ही बुलाया है, यही हमको ठहरा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, बस में ले जा रहे हैं यात्रा में। इनने यात्रा में ही पूछा हमसे कि बताओ पंडित जी, हम अभिषेक करने जाएं कि नहीं जाएं? क्या जवाब देंगे? अब प्रबल विपरीत कारण है ना, बिल्कुल। तो या तो ये कह देंगे कि भाई ये बात हमसे बाद में पूछना। अरे क्या कहेंगे? बोलो। अब आप सबके ही साथ में हैं, आप ही हमको ले जा रहे हैं बस में, भोजन सारी व्यवस्था आप सबसे अच्छी मेरी ही करते हो, तो अब हम क्या जवाब दें? बोलो आप सबको कि नहीं भाई इस विषय में अभी चर्चा मत करिए, आपको बाद में कभी फिर पूछना, फिर बताऊंगा। है? अरे प्रश्न आया है समझ में नहीं, अथवा मौन रह जाऊंगा उस विषय में। भाई देखो, जिसको जो आए समझ में वो करो। थोड़ा अगर ज्यादा दृढ़ता होगी तो इतना कह देंगे भाई हमारी मान्यता में ऐसा नहीं है और आपकी आमनाय में होता है। मैंने देखा ना, एक पिता ने, सच्ची घटना, पिता ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा कि जाओ आप बाहुबली भगवान का अभिषेक कर लीजिए। तो पुत्री ने कहा नहीं, अपने यहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि वो 13पंथी है और ससुराल पक्ष 20पंथी है। तो बोले नहीं, आपके वहां तो होता है ना, आप करे आओ। अब प्रश्न आया समझ में नहीं, तो करे आओ इसका अर्थ क्या है
कि कोई ऐसा प्रबल कारण बना हुआ है ना, क्योंकि दामाद जी भी संग में है ना कोई, अरे वो संबंध का है। फिर भी वो नहीं गई बहन, नहीं गई, उसने नहीं किया। तो उसने देखो, अब दो में समझ में आ गया नहीं, इनकी प्रबल कारण दामाद जी संग में होने के कारण उनको ऐसा विकल्प बन गया है, और उनको एक पिताजी के साथ रहते हैं। नहीं, अब उनके परिणाम नहीं बता रहा, उनके क्या थे, प्रबलता इनकी थी, नहीं गए। तो ऐसे ही यदि कोई विपरीत कारण आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना भी हो, पर होना चाहिए वो पर छोटे मोटे कारण नहीं ऐसा। परंतु मुख्य रूप से तो बहुत जीवों को इसी अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, पर ये ऐसे अपवाद मिलेंगे। बहुलता में तो सबको इसी क्रम से सम्यक की प्राप्ति होती है। कौन कौन से, ये अपन ने 4 पढ़ लिए कि नहीं, देव का, तत्व के विचार का, आपा पर का और फिर आत्मा का। अब आप इस कण को छोड़ोगे तो तकलीफ तो पाओगे। आपको भले ही भोले लोगों को एक ही बात लगे, हाँ, परंतु बस वो परंतु में बहुत बड़ी कठिन बात है? तुमको भले ही एक ही लगे, पानी में डालो चाहे पानी इसमें डालो, बात तो एक ही है। अरे चाहे इसमें पानी डालो चाहे पानी को इसमें डालो, बात तो एक ही है कि एक कैसे है। क्यों सर, नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, जो क्रम हो उसी क्रम से, नहीं तो गड़बड़ी होगी ना, करें क्या, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, जैसे पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, और किसी को ना भी हो तो ना हो। अरे सबके यहां पहली बार लड़के ही होते हैं, ये सादे ही कहते हैं ना, वो एक फंक्शन करते हैं ना सादे, हाँ, जो भी जहां शब्द हो सबके यहाँ लड़के ही होता है। हाँ, अगर नहीं, जो भी शब्द है, मुझे उस शब्द से थोड़ी है, अगर नहीं करते हैं सबके यहाँ लड़का ही होता है। अरे पहले लड़की हो जाए बाद में लड़का भी हो जाता है, और ना भी हो, नहीं ना भी हो, ये कोई नियम है क्या? पर कार्य तो ऐसा ही होता है, बिना विवाह किए लड़का कहां से हो जाएगा, पुत्र की प्राप्ति कहां से होगी? तो ऐसे ही अर्थ है। देखो, इसे तो उपाय करना, उसी प्रकार सम्यक्त का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक की प्राप्ति होती ही है, और किसी को ना हो तो ना भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वो उपाय करना। अब होगी कि नहीं ये बात छोड़ो, आप अपने तो उपाय वो करना कि जिससे प्राप्ति हो, अब होगी कि नहीं बात ही खत्म। हाँ, आप जब पढ़ते थे तो कोई ना कोई कुछ तो याद किया ही होगा। कौन सी मुद्रा में बैठते थे याद करने के लिए? हाँ? कौन सी मुद्रा में बैठते हैं? नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, जिससे सावधानी बनी रहे, चेतना बनी रहे। हाँ, देखो एक पाइप है, इसमें जितने घुमावदार कर दोगे प्रासर उतना कम हो जाएगा। जैसे मोटर चल रही है ना आपकी टुल्लू,
आप उसको 2-3 जगह से ऐसा गोल गोल मोड़ दो, आपका पानी आधा आएगा, आधा नहीं आएगा। क्यों? और बिल्कुल सीधा पाइप हो तो ज्यादा आएगा। रबर का पाइप हो तो प्रेशर कितना आएगा, और लोहे का पाइप हो तो प्रेशर कितना आएगा। लोहे से मतलब कड़क, माने जिसको जो दबता नहीं हो उसमें प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि उस प्रेशर को, रबर को भी तेजी से दबाए रखना है। और लोहे के में कुछ नहीं है, सीधा उसको भागनी तो है पक्का। अब तुम पहले से ही तो कमर झुका के बैठे हो, अब तुम्हें याद क्या रहेगा, कुछ नहीं। इसलिए बचपन में सिखाते थे बिल्कुल सीधे बैठो। देखो परिस्थिति रोग का प्रकरण नहीं चला ना, अरे भाई जिनकी तकलीफ है, वृद्ध हो गए इत्यादि, अभी उनका प्रकरण नहीं लेना। स्कूल में सिखाते थे कि नहीं, कुर्सी पे बैठना कैसे, सावधानी में कि विश्राम में। अब तुम्हारी सब चेयर विश्राम की आ गई हैं, सावधानी की चेयर ही खत्म कर दी तुमने। नहीं, निंदा नहीं। तो अब वो जो दिमाग मानसिकता है, उसकी क्षमता वो कम तो रहेगी रहेगी। अब समझ में आया नहीं? भाई ये सब जगह घटा लेना चाहिए। और कोई जानबूझ के सीधे बैठेंगे, फिर यूं कर रहा है, फिर यूं कर रहा है, फिर यूं करता है, इससे पढ़ाई थोड़ी होगी। पढ़ने में मन लगे और आपका स्थिरता बनी रहे, भाई ये अर्थ है। इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया। अब यहां प्रश्न है कि सम्यक के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? परिभाषा है ना तत्वार्थ श्रद्धानम, बाकी लक्षण तो बहुत हैं सम्यक दर्शन के, पर मुख्य कौन सा है? तत्वार्थों का श्रद्धा। समाधान देखिए, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षणों में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। तुच्छ माने जिनकी बुद्धि कम है। ये तुच्छ का अर्थ लोग खोटा समझते हैं, तुच्छ माने खोटा नहीं है। तुच्छ माने जिनका विकास अभी बहुत कम है और विकसित होना है। नहीं, अभी देखो मंद बुद्धि भले कह दें समझाने को, लेकिन उसका नाम मंद बुद्धि नहीं है। मंद बुद्धि अलग होता है, तुच्छ बुद्धि अलग होता है। मैं घबराओ नहीं, मैं बताता हूं। 22 वृक्षों के नाम याद हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। छंद तो याद है किसी को? फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, अरे याद आ रहा है नहीं? ओला गोल बड़ा बहुबीजा बैगन संदान, बड़ पीपल उमर कटूमर, पाकर फल या होय अजान, कंदमूल माटी विश्याम, इस फल अति तुच्छ तुषार। देखो छंद याद होगा तो आप बता सकते हो, अगर छंद याद नहीं है तो 22 नाम याद बताना। तो उसमें एक शब्द आया फल अति तुच्छ। तुच्छ माने क्या? मंद, खराब। अब समझ में आया ना? फल अति तुच्छ माने क्या? कि जिनमें अभी लगे ही हैं, विकसित हुए ही नहीं। हाँ। हमने अपने गांव में जो देखा, अब यहां इंदौर की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, कि जब तक जाली नहीं पड़ी कैरी में कोई खाते नहीं था। जाली कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप, गुठली। जब तक जाली पे चाकू रुके नहीं, वो कोई कैरी खाता नहीं था। और जब चाकू रुक जाए, ताकत से फिर सुधारना पड़े, तो फिर खाना शुरू करते थे, क्योंकि वो फल अति तुच्छ। कुछ फर्क आया समझ में? संभावना नहीं, होना ही है, संभावना नहीं। ये अभी अविकसित है, तो जिनकी बुद्धि विकसित तो होना है, लेकिन अभी विकसित हुई नहीं है, हो रही है, ये उनके लिए प्रकरण है तुच्छ बुद्धि। ये तुच्छ बुद्धि का अर्थ पता नहीं क्या करते हैं, वही मंद बुद्धि और पागल और वो कम पढ़े लिखे, ये बात ही नहीं है इसमें। अब समझ में आ गया नहीं? फल अति तुच्छ। तुच्छ माने हवा चलती थी गांव में, अब तो खैर दिशा ही बदल गए,
तो छोटी छोटी कैरियां अपने आप सब झड़ जाती थी, क्योंकि जितने फूल आए उतना फल नहीं लगते हैं, जितने फल लगते हैं उतने परिपक्व नहीं हो पाते हैं, सारे झड़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी एक रह जाती है गुच्छों में से। तो ये जिनकी तुच्छ बुद्धि है और कारण बसात कर्म के विपाक की हवा चली सुबह तो सब झड़ गए, तो सब झड़ गए। अब उनमें जिनमें परिपक्वता थी वो, तो ये जिनकी तुच्छ बुद्धि, अब समझ में आया ना तुच्छ बुद्धि का अर्थ, नैरो माइंड नहीं, अल्प वाला नहीं, अभी ज्ञान का विकास हुआ नहीं है पर होगा, इनमें क्षमता है पूरी, ऐसा उनको अन्य लक्षणों में प्रजन भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? और इस तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में प्रगट प्रयोजन भाषित होता है। कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया, यही बतलाते हैं। किसको? जैसे आप तुच्छ है कि नहीं है, खाने योग्य है कि नहीं है, अब हम क्या समझा दें कि इतना बड़ा हो कि इतना बड़ा हो, हम नहीं बता सकते। तो हमने एक लक्षण बना दिया कि जिस पर चाकू सुधारने पर चाकू रुक जाए सहजता में, माने अब वो ठीक है? अब आया समझ मैंने कि नहीं आया? कि साहब अब तो खा लें। मैंने कहा अगर चाकू से सुधर तो गई है, परंतु कुछ ताकत तो लगी है। ऐसा भी होता है कि नहीं? तुम भले ही चटनी बना लेना, खाने में तकलीफ तो देगी वो गुठली, देगी कि नहीं देगी? जब चबाओगे तो उसका हिस्सा थोड़ा नहीं, चब तो जाएगी पर थोड़ा सा, इसलिए उन्होंने कह दिया गुठली पैसे छील के निकाल लो, पहले छिलका निकालो, फिर गुठली से सारा दल निकाल लो, उसका सेवन करिए आप। अभी तो चरणान योग भी तुम्हारा क्या है सो नहीं, चरणा जब ही तो कहते हैं प्रथमान योग की बात करो तो उसमें कहानी किससे है, चरणान योग की बात करो तो संभव नहीं है, करणान योग हमें समझ में नहीं आता है कि द्रव्यान योग इसमें रखा क्या है, सबसे भिन्न एक परिभाषा बना ली। और क्या प्रथमान युग में क्या है? बोले कहानी किससे है, उनकी बता है, अपनी बात करो तुम। उनका तुम ऐसे जियो, बोले ऐसे जिए तो कोई जी नहीं पाएगा। वर्तमान की परिस्थिति देखो, शरीर देखो, ये देखो, तो चढ़ना नहीं, तो ये कुमटसार पढ़ो। बोले याद रहता है क्या? इतनी प्रकृतियां, इतना बंद और विच्छेद और अनुच्छेद। मैंने कहा द्रव्यान योग सुन लो, तो उसमें रखा क्या है, सबसे भिन्न भिन्न एक ही तो बात करते हो तुम। अरे क्या करते हो मुझे बताओ। मैंने एक जगह उदाहरण दिया था, ऐसे शंका समाधान है। उनने कहा था तुम जब देखो जब आत्मा से भिन्न और भिन्न यही तो करते हो, इसके अलावा क्या समझाते हो? मैंने कहा तुम मैच देखते हो क्रिकेट का? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम क्या देखते हो दिन भर जो टीवी में लगे रहते हो? एक बॉल फेंकता है, एक बैट मारता है और नंबर चक्का छक्का कुछ नहीं बना, बस इसके अलावा पूरे दिन भर देखा क्या तुमने? मुझे बताओ। बिल्कुल सच्ची। अरे तुमने देखा क्या दिन भर? बताओ ना, तुम दिन भर उस पर लगे रहे रुचि पूर्वक, तो क्या देखा? एक ने बॉल फेंकी थी, एक ने मारा था, और कोई कैच कर रहा था, नहीं कर पा रहे थे, नंबर बन रहे थे इत्यादि। इसके अलावा था क्या नया? तो अब बता दीजिए आपको कौन से अनुयोग से समझाया जाए। इसलिए वो तत्वार्थ श्रद्धान मुख्य किया है। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत देवादिक को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक तो है। भाई भगवान को अपन मानते हैं, और किसी को, और किसी माने कौन? हाँ? जो रागी हैं, द्वेषी हैं, उनको देव नहीं मानना। देव गति के देव हैं ऐसा तो मानना, परंतु ये पूज्य नहीं है, क्योंकि पूज्यता संयम से होती है, ज्ञान से नहीं। और इनकी बुद्धि उल्टी हो गई,
संयम से पूज्यता नहीं दिखती है, और ये क्षयोपशम ज्ञान से इधर उधर की बातों के सुना देने से इन्हें पूज्यता दिखती है। कायम है। हाँ? अच्छा बताता हूं, कोई विद्वान है और बहुत कुछ ज्ञान है अति, और एक मुनिराज हैं, शिवभूति जैसे मुनिराज। अरे अपने पास प्रमाण है ना, बताओ दोनों में पूज्य कौन है? क्यों? संयमी है। अरे मोक्षमाया प्रकाशन में पढ़ा के नहीं पढ़ा कि वे संयमी हैं, भले ही सम्यक है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, आपसे भी महान हैं। अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हो तो आप गलत रास्ते में हैं। जी हाँ, जब एक तरफ ये कह रहे हो कि आचार्य भगवान को ये पता है कि इनको सम्यक तो नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो कपड़े पहना दें, अपने संघ में सबको बताएं। बोलो, अरे संघ में 25 साधु हैं, उनको बता दें कि मुनिराज। तो महाराज आपको भी तो मिथ्यात्व के पुजवाने का दोष आएगा? नहीं आएगा। चरणान योग का विषय है, संयम की पूजा है, संयम में दोष लगेगा तो उन्हें बताएंगे, और जैसे सम्यक हो वैसा उपाय उनसे करवाएंगे। बड़ा कठिन बातें हैं? और आपने तो भजन ही बना लिया, जग में जितने समकित साधु। वाह! हाँ? इन भाई सबसे ज्यादा पतन हुआ है सही बताना। अरे यहाँ समकित मिथ्या से क्या संबंध है? अरहंतों की परंपरा में, सिद्धों की परंपरा के जितने भी साधु हैं उन सबका नाम है इसमें। यद्यपि 3 कम 9 करोड़ में सब सम्यक्त्वी ही गर्भित हैं, ये बात सत्य है। प्रश्न आ रहे समझ में नहीं। वो जो अपन कहते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनिया, उसमें सब सम्यक्त्वी हैं, उसमें अन्यथा वाले नहीं हैं। परंतु व्यवहार में पूजा सम्यक्त की नहीं, पूजा संयम की है। किसकी है? पूजा संयम की है, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। देखो, वहां जीव अजीव का व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो, और जीव अजीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, एक कुदेवादिक से द्वेष तो रखे, अन्य राग आदि छोड़ने का उद्यम ना करे, इससे तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कैसे? बस अपने भगवान, अपने भगवान। अरे तो तुम्हें कौन से भगवान? अच्छा आप ही बता दो, चलो आप कौन से भगवान की पूजा करते हो? जो कुल परंपरा के तुम्हारे हैं उनकी कि वीतराग की? अरे बताओ ना। अरे आप जिस आमनाय, जिस परंपरा में जन्मे हो, वे तुम्हें भगवान सच्चे लगते हैं कि दूसरे लगते हैं? कभी परीक्षा की समन भद्राचार्य की तरह है कि नहीं हम वीतरागता के पूजक हैं, सर्वज्ञत्व के पूजक हैं? ये वीतरागी हैं, भले ही छंद खूब गाया होगा, कौन सा अंश मात्र दूषण लगे तो याद आ रहा है नहीं? जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माहि, अंश मात्र दूषण लगे तो। परंतु अब परंतु में सब समझ लो बाबा। तो इसमें तो एक भगवान को ही हम मानते, दूसरों को नहीं। तो इसने भी क्या मान लिया? देव के तो गुण गाता है और अन्य देवों की निंदा और उसमें ऐसा उपयोग लगाता है। और तो जिनागम में तो कह रहे बधिक की निंदा नहीं करना, तुम इनकी क्यों निंदा करते हो? एक बार हितैषी जी ने सन्मति संदेश में वाक्य छापा था। क्या कि वैक्रियक शरीर की पूजा का निषेध करते हो और औदारिक शरीर की पूजा करते हो। सन्मति संदेश में छपा था हितैषी जी का वाक्य।
कि तुम वैक्रियक शरीर वाली देवी देवताओं का तो निषेध करते हो और इन औदारिक शरीर की देवियों की पूजा करते हो। कितना गृहित मिथ्यात्व है। कुछ आया समझ में नहीं है? देव के सामने उनको अर्घ चढ़ाते हो, पूजा करते हो, अर्घ चढ़ाते हो उनके नाम पर। हाँ? अब मुझे समझ में आया कि जिनके यहाँ परंपरा खानदानी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, उनको बुरा लगा है। तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम्हारी तो 10-20 वर्ष के ही हो तुम तो, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? औदारिक शरीर की पूजा का निषेध करने में तो औदारिक शरीर की देवियां पूज्य नहीं होती हैं। औदारिक समझ गए? ये शरीर और वैक्रियक तो वो बहुत कठिन काम है, इसलिए उसमें भ्रम बना रहता है कि नहीं। और अब तो तुम्हारी और क्या कहें, तुम तो प्रकाश के देवी देवता पूज लेते हो। हाँ, केवल प्रकाश है और कुछ भी तो नहीं है। तुम उसके ही सामने अर्घ्य चढ़ाते हो, पूजा करते हो, ताली बजाते हो, सब तो करने लगे। अब कई बार मुझे मन में आता है कि इन मंदिरों का क्या होगा अगर घर में ही ये सब होता रहा तो। हैं? अब कुछ समझ में आया है नहीं आया? देखो, आदर्श के योग का निषेध नहीं करना, चित्र वही है, परंतु तो अकेले देव की श्रद्धान में तो भ्रम हो सकता है, पर तत्वार श्रद्धान की परिभाषा में भ्रम नहीं है। क्या? तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक होता है। ये तुच्छ बुद्धि वाले, तो वहां आश्रव आदि का स्वरूप भाषित ना हो, बस मैं और मेरे से, मैं और स्वपर में देखो, भी बताता हूं, स्वपर में अपना मंदिर अपना, ये अपना मंदिर है ना, तो दूसरा मंदिर अपना के दूसरों का। देखो, इस मंदिर में सोना लग रहा है, पड़ोस के मंदिर में भगवान पे पानी टपक रहा है, 2 बोरी सीमेंट देने को तैयार नहीं है। बोलो, हो जाएंगे तैयार? कल्पना करो, इस मंदिर की जो संस्था के ट्रस्टी हैं और एक पड़ोस में मंदिर है, उस संस्था के ट्रस्टी अलग हैं। उस मंदिर में भगवान पे ही पानी टपकता है बरसात में और कोई व्यवस्था नहीं करता है, और तुम सोना लगवा रहे, तुम्हारे भाव नहीं आते हैं कि कोई बात नहीं, सोना कम लग जाएगा, आप पहले अपनी छत आप भी ठीक करा लो, है? तो क्या समझा? नहीं, भाव भगवान के ही प्रति का है। देखो, गलत अर्थ नहीं करना, यहां भी भगवान की महिमा है, परंतु कौन सी? आपा पर के श्रद्धान में ये विकृति हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? नहीं होती है, नहीं हो सकती है, इसलिए इसको सम्यक का लक्षण नहीं बनाया। मैं हूं और ये सब पर है, ये सम्यक का लक्षण नहीं बनाया है? क्योंकि आश्रव का तो स्वरूप समझो कि कर्म आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, और ये मैं हूं के कुछ और हैं। एक वाक्य चलता था, परदेश कलेश नरेशन को, ये सुना होगा शायद आपने, नहीं? चलो नहीं सुना तो अब सुन लो। परदेश माने दूसरे देश में जाएं तो नरेश माने राजा, उनको भी कष्ट उठाना ही पड़ता है। किनको? अरे दूसरे देश में जाएं तो दूसरे देश माने दूसरे के राज्य में, तो कष्ट तो उठाना पड़ता है, व्यवस्थाओं का बहुत सारी बातें हैं। पक्का कि कच्चा? अच्छा, अब आप बताओ, ये जो रागादि भाव हैं वे स्वप्रदेश हैं कि पर प्रदेश हैं?
ये रागादि भाव जितने हैं वे विदेशी हैं कि स्वदेशी हैं, और जो इस जीव का उपयोग इन रागादि भावों में जाता है वे भाव सुखद हैं कि सुखद नहीं है। बोलो, तुम भले ही सुख मानो लेकिन सुखी नहीं हो, ये हमसे लिखवा लो। भाई आप किसी के यहां शादी में जाना, मना नहीं कर रहा हूं, जाना। आपको सुख लगता है कि दुख जब 5 स्टार में ठहराया जाता है? अरे आपको क्या लगता है ये तो बता दो, इसमें क्या तकलीफ है? हाँ, सुख लगता है ना। तो अब आपको सुखी हो ना, आपका घर तो नहीं है 5 स्टार जैसा, तो अब आप यहीं रहो, पैसा ये संस्था देती रहेगी आपको, 5 स्टार में कोई काम नहीं करना। हाँ, नहीं याद आ जाएगी नहीं। अब तुम्हें दुख लग रहा है, वहां रोक लिया तो कि सुख लग रहा है, तो फिर इसका मतलब पहले दुखी थे कि सुखी थे? अरे आप पहले सुखी थे कि दुखी थे? हाँ? अरे ये अपना घर नहीं ना, पड़ोस। हाँ नहीं, हाँ कि साहब पराए घर में रहना पड़ जाए तो मिनका रहना, लेकिन अपने घर का निर्माण मत बंद करना। तुमने किराए का मकान ले रखा है तो अपना घर बनवाते रहना कि छोड़ देना? बोलो। और अपना जब घर बन जाए तो उसी किराए के में रहना कि अपने घर में आ जाना? तो जब तक अपने घर का माने स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है तब तक राग आदि भावों के किराए में रहना। अपना नहीं है ये ध्यान रखना। अपना घर तो ये आपा पर में ये भिन्न गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आश्रव बंध का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो फिर आश्रव और तत्वार श्रद्धान में आश्रव बंध की भी बात है कि नहीं? संवर निर्जरा की भी बात है कि नहीं? हाँ? संवर निर्जरा भी स्वदेश नहीं है, परदेश है। क्या है? और संवर निर्जरा बिना मोक्ष होगा नहीं, ये भी बात सही है। और मोक्ष भी अपना स्वभाव में। ध्यान रखना, मैं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा स्वभाव नहीं ऐसा। इसलिए वो स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, फिर तो वो उसमें काय में लगा है। पूजा पाठ भक्ति यही मोक्ष का मार्ग नहीं है। जैसे आपने माना कि नहीं माना कि अगर हमने 108 वंदना कर ली, अरे तुम एक बार की बात कर रहे हैं, इन्हें तो 108 करी है। हर बार जाते हैं, साल में 2 बार 3 बार, अब 10-15 वंदना करके आते हैं और वहीं रुकते हैं। हाँ नहीं, ध्यान रखना कहीं यात्रा का वंदना का परिहार ना हो जाए, ये पहले सावधानी रखना। बात इसने माना कायम है कि इसकी वंदना करने से बात सही है, परंतु अगर ये भाव भाषण ही नहीं कि आश्रव तत्व है, ये स्वर्गादिक के कारण है, मुक्त होने के कारण नहीं है, तो तीर्थादिक की वंदना करके बहुत अच्छे अच्छे स्वर्गादिक के पदों की प्राप्ति करोगे, इसमें निषेध नहीं। हाँ, स्वर्गों में संशय नहीं, परंतु मुक्ति का उपाय नहीं। बस कितना ज्ञान का रखें, काय का है। तो ये उपाय में संतुष्ट होकर स्वच्छंदी हो जाता है और राग नहीं छोड़ता है। तो कहता है ये तो मेरे से भिन्न है, मैंने तो स्पर्श किया ही नहीं। हाँ, फिर काय को मीठा खा रहे हो? तुम्हारी जवान ने तो मीठा स्पर्श किया ही नहीं, काय को खाते?
और ज्ञान खाता नहीं, तो फिर ज्ञान में मिठाई दिख रही मीठी है कि नहीं, तो काहे को खा रहे हो? ज्ञान ने तो जाना है मीठा है, हाँ? और आप ज्ञाता हो तो खाने की बात काहे को करते हो? तो ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए तत्वार श्रद्धान को ही मुख्य किया। तथा आत्म श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। अरे अपन को दूसरी बातें विचार नहीं करना, सिर्फ एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा। कैसी बुद्धि हो गई तुम्हारी? हाँ, प्रथमान योग पढ़ रहे तो सिर्फ एक आत्मा। अरे भाई यहाँ क्या मुख्यता से कथन किया ये तो बताओ। यहाँ आचार्य देव जो कहना चाहते उसका प्रयोजन क्या है? और आपको मजा भी अरे आता कि नहीं आता उसी प्रकार का। वहां जीव अजीवादिक का विशेष व आश्रवादिक का स्वरूप भाषित ना हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इतने से कुछ नहीं होगा कि मैं इन सबसे भिन्न में, इन सबसे भिन्न में, इन सबसे भिन्न। उनका स्वरूप तो समझो, उनसे भिन्न कैसे? अरे भिन्न है, ये बात सत्य है। कैसा? तो कौन भिन्न है? नहीं, कौन भिन्न है? हाँ? अरे जिसके निमित्त से हुआ है वो उसका है, मेरा नहीं है। भले ही उपयोग तुम्हारा ही था। अरे उपयोग किसका था? हाँ? तुम्हारा उपयोग, लेकिन था किसके निमित्त? अरे किसके निमित्त? बस तो उसी का कहलाएगा। हाँ? तो मोक्ष मार्ग की प्रयोजन की सिद्धि न हो, वह जीव जीवादिक के विशेष व आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने विचार से अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। राग कहां छूटा है? हाँ? नहीं, राग कहां छूटा है? पूजा की राग कहां छूटा? किससे? तुमने बहुत रटा जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में, फिर भी जड़ से राग है कि नहीं? तो वो भी ध्यान रखना। भूमिका के युग आता है, उसका निषेध नहीं है, परंतु उसे उपादेय नहीं मानना। राग छोड़ने का मतलब है? अरे अपने में पैदा हुआ है पर अपना नहीं है। अरे अपना है क्या? ऐसा जो श्रद्धान है वो तत्वार श्रद्धान से ही होगा। इसलिए सम्यक का लक्षण तत्वार श्रद्धान मुख्य किया गया है। ऐसा तत्वार श्रद्धान हम सबको सदैव बना रहे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम आप सभी को